पैसे थे ना उसमें यही बनता है मकान। अगर अच्छा मकान चाहिए ना शहर में तो ज्यादा पैसे रखते तो बहस मत करो, जाओ वो ढल लेकर डंडे लेकर देती। दादी घर में डंडा कहाँ है? अरे यार बेलन चक्कू कुछ भी लेकर जल्दी जाओ। अरे बेलन चक्कू तो तुम काम ना करोगे क्या? आप घर को मैं रमेश को लगा दूंगी। सुनो सुनो इसको मत करो। आगे से कंफ्यूजन देखिए, मैं नहीं लेती हूँ और ये प्लीज टू मैं द फ्रॉड हियर। अंदर से आ रही जी ऐसा कोई अंदर कैसे घुस सकता है? जी आप तो सोने से पहले संस्कृति दरवाजे में ताले लगा के सोते हो। यदि आपका बस चले ना तो राशन दाना में भी ताला लगा दो। ऐसे कोई अंदर कैसे आ सकता है? लेकिन ये आवाज इंस्पेक्टर साहब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने टैग बिना देखे के पकड़ा है। दूसरे ने ब्रोकर तोड़ के मारा है और अब ललिता के घर पे चोरी करते हुए पकड़ लिया। अरे हंस क्यों रही हो? अरे पागल हो गए क्या? क्या हुआ? अरे ये हमारे टीवी की आवाज है। टीवी की आवाज? बार बार ये कह रहा था रास्ते के अंदर धमकी दे रहा था कि इस तरह अगर मैं जेल तोड़ी ना तो इंस्पेक्टर साहब को दूंगा। अच्छा चलो मेरा डंडा तो लाना। अरे फिर टीवी चलता छोड़ दिया है। अगर मैं ना कहूँ ना तो सारी रात टीवी चलता रहेगा। टीवी तो टीवी, पानी की मोटर तो खुली हो गई, पूरे आंगन में पानी भर जाए। बिजली और पंखों का भी नहीं, कमरे में कोई नहीं चल रहा। डर रही है क्यों? जैसे ये बिजली बोर्ड के दामाद है और यही हाल नल का भी है। वॉश बेसिन में हाथ धोया और नल खुला। वो किचन का नल है ना, पिछले 3 महीने से बह रहा। हाथ उपयोग किया और फिर उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया। अरे भैया लाख बांधो कपड़ा पर कोई पानी की धार रुकती है? बेहद लापरवाह थे तो। 4 महीने पहले जब मैं रिटायर होकर आया तो कितना खुश, बच्चे मेरी जिम्मेदारी से अब नहीं था, कितना खुश रहा। सोचा था कि ऑफिस से मुक्त हुआ और घर की जिम्मेदारी से कुछ भी नहीं किया ये लोग। रिटायर्ड हुए ना दादा आज तो ऑफिस में होंगे, पार्टी वगैरह चल रही होगी, अभी आ रहे होंगे। और हाँ आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट और प्रेजेंट भी लाएंगे दादा। बहुत सारे? दादी बेटा दादाजी आ गए। रमेश बेटे इतनी देर हो गई, तुम्हारे बाबू जी नहीं आए? आते होंगे माँ, हालांकि मैं भी आज लंच में ही आ गया जल्दी, लेकिन देर लग जाती है। अब आपको तो पता ही है वहाँ ऑफिस में पापा की विदाई पार्टी चल रही होगी और पापा कितने पॉपुलर थे, ढेर सारे लोग भाषण दे रहे होंगे, हाथ फूल मालाएं पहनाई जा रही होंगी। लेकिन माँ ये बताओ कि बहुत सारे लोग घर छोड़ने भी आएंगे, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था हुई कि नहीं? हाँ हो गई। बहू चाय नाश्ता बन गया ना? जी मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने 10-15 लोगों की चाय और नाश्ते का इंतजाम कर लिया है। ये तुमने ठीक किया भाई, हो सकता है इससे ज्यादा लोग भी छोड़ने आए। फिर पापा पॉपुलर कितने थे ना? दादी कल से दादा ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं बेटा वो ऑफिस से रिटायर हो गए ना तो घर में रहेंगे अपने पिट्टू के साथ। हाँ फिर तो हम दादा के साथ खूब मस्ती करेंगे और चॉकलेट भी खाएंगे। कोई मस्ती नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, केवल पढ़ाई। बस आप तो पढ़ाते ही रहो, हम तो दादा के साथ मस्ती करेंगे। जी नहीं, आप कल से दादा के साथ पढ़ाई करेंगी। क्या सचमुच दादी दादा मुझे पढ़ाएंगे? नहीं बेटा वो तो अपनी जूही के साथ खूब खेलेंगे। हाँ ये बहुत अच्छा पापा आ गए। अरे वाह बेटी वाह वाह, कैसी है? बेटा रमेश, तुम्हारे पापा तो सेवा मुक्त हो गए, अब अगले महीने मेरा ही नंबर। क्या आप भी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं? हाँ हाँ मगर आपको देख के लगता नहीं, काफी यंग लगते हैं आप। अच्छा पापा ये बताइए कि आपकी विदाई पार्टी कैसी रही? अरे बहुत शानदार रही बेटा, ऑफिस के सारे लोग उपस्थित थे, जबरदस्त है। और बॉस ने तो मेरी ऐसी तारीफ की कि पूछो मत। अरे पूरे ऑफिस के लोगों में हावड़ मची हुई थी मुझे हार पहनाने के लिए और सबने मुझ पे भाषण दिया।
और इतने गुण सुनाए कि मेरे को खुद नहीं मालूम था कि मुझ में इतने गुण हैं। और भैया हमारे साहब जो है ना मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने आए। हाँ, अरे जिंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी से यही तो कमाया है मैंने। ये बात तो है सचमुच, मुझे गर्व है आप पर। मगर अब अपने गले से ये हाथ माला तो निकाल दीजिए। निकाल देंगे भाई, निकाल देंगे। अब जरा तेरी माँ को मुझे जी भर के बिहार तो लेने दे। अरे शादी के बाद पहली बार गले में हाथ पड़े, अब जाने कब पड़े। बेटा साहब की गाड़ी में छूट गए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। आप रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। अरे बेटा गाड़ी तो चली गई होगी ना? चली गई होगी? ऐसे कैसे चली गई होगी? ड्राइवर क्या गिफ्ट अपने घर ले गया है? हो सकता है अभी हो, मैं देख कर आता हूँ। रुको बेटा, बात दरअसल ये वर्मा जाने दो यार। अरे भाई मिश्रा जी छुपाते क्यों हो? आखिर बता क्यों नहीं देते? अंकल क्या बात क्या है? बात दरअसल ये है बेटा कि आज मिश्रा जी की कोई विदाई पार्टी हुई ही नहीं। क्या? हाँ। आज महीने का आखिरी दिन, ऑफिस में ढेर सारा काम और फिर मीटिंग्स का दौर चलता रहा। सारा स्टाफ उसी में व्यस्त था। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि आज हमारे मिश्रा जी का रिटायरमेंट है। वो तो शाम को जब इनका सेवानिवृत्ति लाभ का चेक आया तब जाकर बॉस का ध्यान गया। तब तक अधिकतर स्टाफ जा चुका था। बस बॉस ने अपने कमरे में बुलाया, 2 शब्द उनके तारीफ के बोले, एक प्याली चाय, चेक थमा कर नमस्ते। तो फिर ये हारफुल खुद खरीद कर पहन लिए। हाँ बेटा, घर आकर आप लोगों से शर्मिंदगी न हो, इसलिए रास्ते में स्वयं खरीद कर अपने गले में डाल लिए। तो आपको ये सिला मिला है आपकी 40 साल की मेहनत और ईमानदारी का। हम लोग तो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं बेटा, तो क्या करेंगे? हो गए फेल तो क्या करना है? कोई जरूरी है क्या कि बिल्कुल समारोह पूर्वक किया जाए? साथ में तो गुस्सा होते, गुस्सा मत हो बेटा। अच्छा, गुस्सा ना हो। अरे आपकी जिस ऑफिस को आपने अपने 40 साल दिए हैं, इतनी मेहनत लगन और ईमानदारी के, उनके पास 10 मिनट का वक्त नहीं था कि आपको तरीके से बैठना दे, एक विदाई दे। आप जिंदगी भर खाते रहते हैं सिद्धांत, ईमानदारी ईमानदारी। देख लिया आपने, ये कद्र है इस देश में ईमानदारों की। इसीलिए सारे बेईमान बना पड़ा है इस देश में। सारा देश झूम उठा सेंसेक्स। कमाल है, यानी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो सेंसेक्स भी उठाइए चढ़ने लगा। क्रिकेट और सेंसेक्स का भी संबंध समझ में नहीं आया। अरे भाई चलो, चाय का क्या हुआ यार? लाइट तुम्हें मालूम है ना कि मुझे अखबार के साथ चाय चाहिए ही चाहिए। अरे काम कर रही थी। अरे भाई वाह, बड़ी जल्दी उठ गए तुम। जल्दी? अरे पापा 8:30 बज रहे हैं। मुझे तो लगता है आज आप लाफ्टर क्लब में ज्यादा देर तक हंसते रहे, इसलिए लेट हो गया। अरे हाँ यार, अब वहाँ बुजुर्गों की महफिल लग जाती है ना तो देर हो ही जाती है। बस ये बात को ध्यान में रखो। ओहो, अब आपको क्या जल्दी है? रिटायर हो गए हैं, आराम से घर में रह के पढ़ते रहिए बाद में।
मुझे पढ़ लेने दीजिए। ठीक है, तू खबरें पढ़ और मैं खबरें देखता हूँ। निकालो तो चांद निकल जाए। फेस वॉश क्या कैसा जाए दूध लगाए क्या है ये न्यूज़ चैनल है कि चट्टी बनियान के विज्ञापन का चैनल दिखाने आपने फिर सुबह में टीवी चला ली ना, नहीं तो दिन तो घर में रहेंगे, बात भी नहीं कीजिएगा, सुबह सुबह काम में डिस्टर्ब होता है। अरे रमेश की माँ, जरा मेरे लिए कप चाय तो बना दो। अजी मैं ये आलू छील के बहू को दूं कि आपके लिए चाय बनाऊं? आपने सुबह एक कप पी थी ना, अब बाद देती है। अरे बहू, जरा मेरे लिए कप चाय तो बना दे भाई। जी पापा, मेरे लिए कप चाय बना दे। अब मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊं या आपके लिए चाय बनाऊं? सुबह पी थी ना आपने, अब दिन भर घर पे रहेंगे, बाद में पी लीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो रहा है पापा ये? अरे यार कोई अच्छी न्यूज़ हो तो पढ़ना चाह रहा था मैं। अरे अच्छी क्या, अखबारों में आजकल क्या अच्छी न्यूज होती है। हाँ, एक न्यूज जरूर है। क्या क्या? वो सिर्फ पे कमीशन ने रिटायरमेंट की आयु जो है 60 से 62 करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी है। अरे क्या कह रहा? अरे मजा आ गया। क्या कहें? आपको क्या मजा आ गया? भाई आप तो रिटायर्ड हो ही चुके हैं। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था। यही समझ में नहीं आता कि रिटायरमेंट के बाद आदमी सुबह से करे क्या। काम करता हूँ, नहा लेता हूँ। रमेश की माँ, जरा मेरे कपड़े रख दो बाथरूम में, मैं नहा लेता हूँ। ठीक है? ओ पापा घुस मत जाना बाथरूम में। क्यों? 1 घंटा लगा दोगे। हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पहले मुझे नहा लेने दो, आप बाद में नहा लेना। ठीक है भैया, अब रिटायरमेंट के बाद आदमी को हर काम बाद में करना चाहिए, ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अब तो एक काम कर, जा तू नहा ले, मेरे को एक पेपर दे देना। अभी मेरा अखबार पूरा पढ़ा हुआ कहाँ है? थोड़ा सा अजी अखबार ही पढ़ते रहेंगे या ऑफिस जाएंगे? आप टाइम देख रहे हैं, 9 बज गया है, फिर हर बार 9 बज गए। मैं अभी गया और अभी आया। अरे भैया, ये क्या नहाते नहाते भी अखबार पढ़ेगा? अरे अजीब हड़बड़ मचा रखी है। देखा नहीं, मैंने कहा कि नहा ले तो कहता है कुछ नहीं, और बीवी ने कहा तो तुरंत चल दिया। हड़बड़ मचा रखी है। लेकिन हर हमला करेगा, एक तो देर से उठेगा, और फिर चाय कहाँ है, पेपर कहाँ है, और फिर जो घुसेंगे बाथरूम में तो कंघा पाउडर सब करके निकलेगा, और निकलते ना मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? फिर बस खाने की टेबल पे एक इधर से कोट ठूसा, एक इधर से कोट ठूसा, और ये चले मोटरसाइकिल में मारी लात, और ये चले आएंगे रात को 11 बजे। बस शुरू हो गया आपका लेक्चर। ये नहीं कि अखबार पकड़े हो, उसकी खबरें ही सुना दो। रिटायरमेंट के बाद है, चलो पढ़ देते हैं। बहू ने सास को जलाया। होशियार रहना है। हाँ। और ये क्या? माता मंदिर पे महिला के गले से चेन मिली। अब यार महिलाएं भी तो है ना, चेन बाहर दिखा के पहनती है, तो जुड़ेगी नहीं तो और क्या होगा? और क्या लिखा है यार? तुमने तो सब ऐसी खबर है। हाँ, ट्रेन में जहर खानी। अरे ये अखबार है कि पुलिस थाने का रोज नाम क्या? जी इससे तो अच्छा है राशिफल पढ़ के सुना। अरे सरोज, सरोज, अरे भाई जल्दी चलो, मेरा नाश्ता तैयार कर लो, लेट हो गया हूँ। अब ढूंढता हूँ तुम्हारा राशिफल किस पन्ने पे आया। हाँ ये रहा। हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। वेरी गुड। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। अरे रोमांस का भी चांस है। अजी हटिए, आप तो इस सुबह पे क्या रोमांस कर रही हैं? अरे ये तुम्हारा भी मेरा राशिफल है। होगा। अरे मिल जाएगी तुम्हारी बरेली वाली कपूसा की पत्नी। कैसे फिदा रहते थे उस पर? जब पता भाभी जी ये, भाभी जी वो, जब बैठे रहते थे। भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय के क्या कहने? भाभी जी आपके हाथ की बनी पकौड़ियों की क्या कहने? अरे भैया ये बात सुन लो कि मिसेस कपूर के हाथ के चाय और पकौड़े सचमुच बहुत अच्छे बनते थे। हाँ, ऐसा लगता था कि उंगली चाटते रहे आओ। किसकी? चुड़ैल की? और सुनो,
तुम्हारे भविष्य फल में भी बिल्कुल ठीक लिखा है। पति से झगड़ा हो सकता है, विवाद में न पड़े। अरे भाई सरोज, अरे सरोज, अरे भाई क्या है यार, ये मेरे सामान में नहीं मिलता है। तो नाश्ता कहाँ है? जरा जल्दी से नाश्ता करो, चलो इधर रहो ये जैसे। ये रहा पापा। जल्दी दो जैसे ऑफिस के लिए लेट हो गया। जाओ यार, ये रोज रोज ये बड़ी में जो है अरे पूरा तो खा लीजिए। अरे ना खानो, बहुत गाना में मर जाऊंगा। अरे वो मेरी मोटरसाइकिल की चाबी। जाना होगा। भैया भैया सुनो, वो झोला ले लेना और हाथ हाथ देना, सब्जी लेते आना। अरे ठेले वाला आता है ना, सब्जी उसी से ले लेता है। अरे ठेले वाले की सब्जी कितनी बासी रहती है और कितनी महंगी देता है वो, उससे क्यों लेंगे अपन? अरे बासी सब्जी रहेगी तो हो चुका उसका धंधा, ताजी रहता है, हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं। और इतना ही शौक हो ना तो आप चले जाया करो। हाँ अच्छा तो एक काम करो, वो बहू से लिस्ट ले लो किराने की, वो लेते आना है। खाने के लिए? अरे वो तो मैं दे आया हूँ किराने वाले को। क्यों? हाँ बस वो पहुंचा देगा अपने हाथ से। आप देखा तो, अरे देखो जल्दबाजी में चेन से खुली नहीं।